हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 13 के साथ। तो सर हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़े। इलस्ट्रेशन 13 इज लाइक योर गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर क्या बोल सकते हैं, शेयर्स का डिफरेंस, रिजेक्शन का, प्रो रेटा का एंड रिजेक्शन विद प्रो रेटा का। मतलब ये सारा कंसेप्ट जो है ना, मिलजुल के आपको यहाँ पर काम देगा। तो अगर आप ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ध्यान देंगे है ना इलस्ट्रेशन 13 पे, तो मेरे को लगता है आपको बहुत फायदा देगा। थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का मेरे साथ। सिर्फ देखिए मत, करिए भी। समझ में आ रहा है? जो डूअर्स होते हैं ना, उनका ज्यादा तरक्की होता है लाइफ में, ये समझ के रखिए आप। ठीक है? एकदम से कोई कोई शर्माने वाला बात नहीं है भाई, एकदम आराम से समझना है। स्टार्ट करें क्या भाई? स्टार्ट किया जाए? चलिए, लेट्स डू दिस। इलस्ट्रेशन 13 बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। 1 लाख के लिए हमारे पास कैपेसिटी है, मतलब कैपिटल 1 लाख का कैपेसिटी पे चलेगा। ऑन एप्लीकेशन 10 पर शेयर, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट कॉल 15, सेकंड एंड फाइनल कॉल 10। एप्लीकेशन आया है 4 लाख शेयर पे, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। 1 लाख इक्विटी शेयर मांगे थे, 4 लाख का आ गया, तो ज्यादा आ गया। 1 जनवरी 2022 को, क्या बात है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फरवरी, तो डेट्स भी दिया, डेट का भी ध्यान रखना है। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक एक करके सारा इशू लेंगे, एक एक करके सारा इशू लेंगे। ठीक है, पहले केस 1 उठाते हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन 13 का केस 1 उठाते हैं। इधर में क्या हुआ है, 1 लाख शेयर्स को हमने अलॉट कर दिया एंड पूरा का पूरा 3 लाख शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अब क्वेश्चन आता है, हम लोग ये सम कहां तक सॉल्व करें। क्वेश्चन आता है कि ये सम कहां तक सॉल्व करें। तो मेरा कहना है कि ऐसे तो अगर प्रोरेटा का क्वेश्चन है, तो मेरा कहना है कि सॉल्व तो अलॉटमेंट तक ही होना चाहिए। मैंने अलॉटमेंट के आगे फर्स्ट कॉल तक भी सॉल्व कर सकते हो, फाइनल कॉल तक भी। तो मैं क्या करता हूं, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूं। आई विल सॉल्व द एंटायर थिंग, आपको जितना देखना हो देखो। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। चलिए, तो जर्नल का फॉर्मेट चाहिए हम लोग को। सर जर्नल का फॉर्मेट हमारे पास हाजिर है, और छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हो सके तो तीनों जो केसेस है वो एक ही पेज में फिट हो जाए। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, ओनली वी नीड इज लेजर फोलियो। तो वाउचर नंबर को उड़ा देते हैं, स्टार्ट करें। तो किसके बुक्स में बना रहे हैं हम लोग, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। चलिए, 1 लाख शेयर्स को बस अलॉट करना है, 3 लाख को रिजेक्ट करना है। केस 1 में कितना का एप्लीकेशन आया था, 4 लाख का एप्लीकेशन आया था ना। कब आया था, डेट क्या था, 1 जनवरी 2022। चलिए, तो डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2022। रेडी? क्या लिखूं मैं पर्टिकुलर्स में, क्या लिखूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला स्टेज क्या है, एप्लीकेशन का ना। एप्लीकेशन अकाउंट कितना अमाउंट लिखूं मैं, कितना रुपया करके था, 10 रुपीज पर शेयर, ₹10 इंटू 4 लाख शेयर्स था ना। कितना होगा, 40 लाख रुपीज होगा, और ये भी 40 लाख। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये पूरा का पूरा 40 लाख रुपीज हम लोग डिजर्व करते हैं? आंसर इज सर, हमारा तो कैपेसिटी नहीं है इतना। तो सेम डेट को आपने क्या करना है, रिफंड करना है, सेम डेट को। ठीक है, अब सेम डेट को करें कि अगला डेट पे करें। तो यहां पर हम लोग सर, आप बात को समझिए, व्हेन वाज द अलॉटमेंट मेड, द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फरवरी। अगर अलॉटमेंट हुआ है 1 फरवरी को, मतलब 4 लाख एप्लीकेशन आया हमारे पास, उसमें से 1 लाख को हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये 1 लाख इक्विटी शेयर जो है, इसी को जो है हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, मतलब इसी को हम लोग कैपिटल में लेंगे, और बाकी 3 लाख जो एक्सेस है उसका कुछ नहीं करेंगे, रिफंड कर देंगे, उनको वापस कर देंगे पैसा। भैया हाथ जोड़ते हैं हम, आई कैन नॉट पे यू, मतलब आई कैन नॉट गिव यू द शेयर्स, आई ऑल्सो डोंट वांट योर मनी, ले जाओ अपना एप्लीकेशन का पैसा, डन। लेकिन ये डिसाइड कब हुआ, ये डिसाइड कब हुआ कि ले जाओ अपना पैसा, हम नहीं कर पाएंगे अलॉट, अलॉटमेंट पे ही ना डिसाइड हुआ। 1 जनवरी को, अरे 1 जनवरी को तो उन्होंने 4 लाख शेयर्स पे पैसा मिला है हमें। अलॉटमेंट का डेट कोई ना डिसाइड होगा कि चलो भाई ठीक है, कि चलो भाई ठीक है, फाइनली हमने रियलाइज किया कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम रिफंड करेंगे। तो 1 फरवरी को होना चाहिए ना ये एंट्री। तो यहां पर आप एंट्री कब पास करेंगे, 1 फरवरी को। किसका, अलॉटमेंट का एंट्री। और अलॉटमेंट के लगे, कैसे इसको हम बोले, जैसे while you are doing the allotment of equity shares, what you will be doing is refunding also.
ठीक है, मैं बहुत सहज तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब इसको आराम से समझना है। तो यहां पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहां पर आएगा टू बैंक, रिफंड कर रहे हैं ना, टू बैंक अकाउंट। ये मेरा आधा हाथ जो गायब हुआ है ना, वो बॉटल पे रखा है मैंने, टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। थक तो गए हैं भाई। चलिए एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा, यहां पर कितना था, पूरा का पूरा 40 लाख रुपीस था ना। यहां तो मेरे को पूरा का पूरा 10 रुपीज मिला था 4 लाख शेयर्स पे, 40 लाख। लेकिन सर ये 40 लाख को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास कैपेसिटी कितना है, 10 रुपीज का 1 लाख शेयर्स डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी, यानी कि 10 लाख रुपीज। तो 30 लाख रुपीज क्या करेंगे, 30 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, 30 लाख रुपीज हम क्या कर देंगे बताओ, रिफंड कर दिया हमने। ये दो एंट्री आप नोट करिए, मेरे को बताइए क्या दिक्कत आ रहा है। आई रियली डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। डेट पे भी स्पेशल फोकस करिएगा, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टी आना चाहिए। डेट को माइंड में रखिएगा, ठीक है, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ कुछ चेक करना है हमको। चलो यार आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। अब नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा इसका, आप ही बताओ, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ही तो है हम लोग सर, अलॉटमेंट पे ही तो है हम लोग। अरे देखो यार सर, ये अलॉटमेंट का स्टेज कैसे हुआ, एक सेकेंड मैं इसको कैसे समझाऊं। होता है यार, अपने भी अटक जाते हैं, मेरा माइंड में इतना कुछ चल रहा है ना साथ में, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं। ये एप्लीकेशन का स्टेज है ना, ये भी एप्लीकेशन का स्टेज है। तो सर आप इसको अलॉटमेंट अलॉटमेंट क्यों बोल रहे हो, इसके बाद ना आएगा अलॉटमेंट वाला एंट्री, इसके बाद ना अलॉटमेंट आता है, फिर फर्स्ट कॉल आता है, दो दो एंट्री करके। तो ये तो एप्लीकेशन हुआ, इसका डेट आपने ये क्यों लिया। एप्लीकेशन का पैसा का क्या करना है, what we have to do with the money that has been received on application in this stage is decided during allotment only. So 1 फरवरी को ही तो पता चल रहा है कि पैसा रिफंड करना है, इसीलिए एप्लीकेशन को कैपिटलाइज और अलॉटमेंट का दोनों एंट्री हम लोग सेम डेट पे पास करते हैं। डाइजेस्ट हुआ, बोलो भाई। अब हम लोग क्या करेंगे सर, सेम डेट को यानी कि 1 फरवरी को अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे। अब अलॉटमेंट जो होने वाला है, यहां पर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नो प्रीमियम नथिंग, एकदम इजी क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट। इस बार अमाउंट आएगा सर, कितना रुपया का है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का रुपया चेक करो, 15 पर शेयर है, तो यहां पर 15 इंटू 1 लाख। अब तो खाली 1 लाख शेयर बचा, 3 लाख को तो रिफंड कर दिए, 1 लाख की तो कैपेसिटी भी है ना, तो पूरा का पूरा सेम अमाउंट आएगा, तो आ जाएगा 15 लाख। यहां पर भी लिखेंगे आप 15 लाख, ठीक है। इसके बाद सर नरेशन ये सब आपको देते रहना है। इक्विटी शेयर, अच्छा यहां पर तो बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, पूरा का पूरा 15 लाख, और यहां पर भी आ जाएगा 15 लाख, कंप्लीट। उसके बाद क्या आएगा सर, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, अगेन 15 पर शेयर। कब कॉल हुआ ये, ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, 2 महीने बाद। 2 महीना बाद क्या डेट होगा, 1/4, तो 1/4/22 को, वही होना चाहिए ना, 2 महीने बाद बोल रहा है, तो 1/4/22 को एंट्री क्या पास होगा, 1/4/22 को एंट्री क्या पास होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा ये, कितना रुपीस, 15 रुपीज इंटू 1 लाख शेयर्स, कितना होगा 15 लाख, और यहां पर भी हो जाएगा सर 15 लाख। हो गया कंप्लीट। सेम डेट को बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अज्यूम कर लेना होगा सेम डेट पे पैसा आ गया पूरा का पूरा 15 लाख। उसके बाद आ जाइए, अच्छा उसके बाद हम लोग को देखना होगा फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 months आफ्टर फर्स्ट कॉल, 2 months आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो ये जो फाइनल कॉल है, ये जो फर्स्ट कॉल था, ये अलॉटमेंट का 2 महीना बाद था। तो ये क्या 2 महीना ऐड किए थे तो क्या आया था 1/4। अब इसमें और 2 महीना ऐड करना होगा, और 2 महीना ऐड करना होगा, तो कितना आ जाएगा 1/6। तो जून हो गया, कर लो 1/6/22 को एंट्री पास कर लो जल्दी से। 1/6/22 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अरे रुपया कितना था 10 रुपीज। सो 10 रुपीज इंटू 1 लाख शेयर्स कितना आ रहा है 10 लाख। हो गया कंप्लीट। और इसके बाद 1/6/22 को पैसा भी ले लो भाई शेयर होल्डर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। प्लीज़ एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं कहीं पे लाख के जगह एल लिख देता हूँ, 1000 के जगह के लिख देता हूँ, एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। सर ये था हम लोग का सॉल्यूशन टू केस 1 एंड केस 1 वाज सो इजी। तो यहाँ पे क्या डिस्कवर किए कि टाइम हमारा फॉर्मेट में ज़्यादा गया, लॉजिक में कम गया। हाँ जी भाई, टाइम फॉर्मेट में ज़्यादा गया, लॉजिक में कम गया। अब आते हैं सर केस 2 में, अब टाइम कम लगेगा क्योंकि मेरे पास पूरा चीज़ लिखा हुआ आ गया। तो अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूंगा तो आई थिंक टाइम कम लगना चाहिए। स्टार्ट करूं, चलिए सर अब केस 2 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या बोला हुआ है, प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट। ये क्या हुआ, प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन कितना आया 40 लाख, 40 लाख को 25% शेयर्स देंगे तो 40 लाख का 25% कितना होता है 10 लाख। 40 लाख नहीं आया था, सॉरी 4 लाख शेयर आया था। हाँ 4 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, 4 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, उसको हम लोग 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे। सो 4 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन को हम लोग अलॉट कितना कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स। 4 लाख इक्विटी शेयर्स को हम लोग अलॉट कितना कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स। सही है ना। तो ये जो 4 लाख को हम लोग 1 लाख अलॉट कर रहे हैं, ये जो 4 लाख को हम लोग 1 लाख अलॉट करें, किसी को रिफंड नहीं करने का मूड में है, इसको बोलते हैं प्रोरेटा। समझ आया। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। इसका मतलब करना क्या है, इसका मतलब सर एप्लीकेशन हम लोग को 4 लाख शेयर्स का आया, लेकिन हम लोग अलॉट कितना करेंगे सिर्फ 1 लाख शेयर्स। तो एक्सेस कितना बैठ गया, एक्सेस कितना बैठ गया, एक्सेस 3 लाख है। ये 3 लाख शेयर्स में हम लोग को एप्लीकेशन मनी मिला होगा ना, इस पे तो हम लोग को एप्लीकेशन मनी मिला है कितना 10 रुपीज करके, यानी कि 30 लाख रुपीज। इसको कौन सा स्टेज में फॉरवर्ड करेंगे, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है 30 लाख रुपीज का, इसको हम किधर फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड कर देंगे अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में हम लोग का डिमांड कितना है, अलॉटमेंट में मेरे पास 15 रुपीज का एक पर्टिकुलर शेयर का ब्रेकअप है एंड टोटल 1 लाख शेयर ही तो है। अरे 1 लाख शेयर ही तो दे सकते हो, तो फिर कितना मांग सकते हैं 15 लाख। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है 30 लाख, मांग कितना सकते हैं 15 लाख। सो अगर हम ये पूरा का पूरा 30 लाख रुपीज को ये 15 लाख के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर दे, इवन आफ्टर एडजस्टिंग दिस एंटायर अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज टुवर्ड्स दिस डिमांड ऑफ 15 लाख, आई एम स्टिल लेफ्ट विद 15 लाख रुपीज। इतना ज्यादा एक्सेस रुपया आ गया कि अलॉटमेंट पूरा पेड अप करने के बाद भी मेरे पास 15 लाख रुपीज जो है वो अपना हाथ में बाकी रह रहा है। इसको रिफंड करना पड़ेगा, इसको रिफंड करना पड़ेगा। तो प्रोरेटा का कंसेप्ट क्या होता है, एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। यहां पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा कितना है 30 लाख, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं मैक्सिमम 15 लाख। तो ट्रांसफर करने के बाद भी 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसको क्या करना होगा रिफंड। सर इसको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में नहीं ले जा सकते, ले जा सकते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, रिफंड द बैलेंस अमाउंट। हम लोग को रिफंड करना होगा बैलेंस अमाउंट, बस अलॉटमेंट में जो है हम लोग वसूल कर सकते हैं।
तो सर हम लोग को रिफंड करना पड़ जाएगा। अब आप यहां पर सेम लॉजिक लगाएंगे। देखो पहला एंट्री विल बी सेम, 40 लाख रुपीज मिला। अब यहां पर सर इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग द मनी आप क्या करेंगे, आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन रिफंड भी करना होगा। क्यों, 15 लाख रुपीज तो एक्सेस है ना। 2, ध्यान से देख के लिखो, 2 वी आर फॉरवर्डिंग दिस 40 लाख रुपीज टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज अलॉटमेंट। कहां पे फॉरवर्ड कर दिए, अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना फॉरवर्ड कर सकते हैं, 15 लाख। ये सर आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ पहले रफक में बनाना पड़ेगा। और बाकी का जो एक्सेस मनी है उसको आप रिफंड कर दोगे 15 लाख। समझ आया, रिफंड कर दोगे। अब अलॉटमेंट में आपने कितना मांगा, आपने 15 लाख मांगा। अब कोई देगा क्या पैसा, अरे पैसे पहले से ही तो आपने पैसा ले लिया 15 लाख रुपीज। तो अब ये बैंक वाला एंट्री आएगा क्या, आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये एंट्री गायब हो जाएगा। अब बैंक वाला एंट्री अलॉटमेंट में नहीं आएगा, क्यों, पूरा 15 लाख रुपीज तो मिल चुका है, पूरा 15 लाख तो मिल चुका है, तो बैंक वाला एंट्री नहीं आएगा। और उसके बाद आपका जो फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, अनअफेक्टेड, जैसा था वैसा ही रहेगा। जी हाँ सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा था सर वैसा ही रहेगा। समझे। अब क्या आएगा, अब आएगा केस 3। केस 3 में क्या बोला है, दैट वी हैव टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स and accept full applications for 80,000 shares and make a pro rata allotment of 20,000 shares to remaining applicants. Excess application money is to be adjusted toward allotment and calls. भाई साहब अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो वीडियो है ना इसमें एक ब्रेक क्रिएट करते हैं जी। नहीं तो क्या होगा ना, ये वीडियो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए तो एक दिन बाद ही आ जाएगा, आपको तो फील भी नहीं होगा डिफरेंस। तो मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो को ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। नाम दे देता हूँ 13A 13B, 2 पार्ट में इस वीडियो को कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो एक ही वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, आधा घंटा का, आप बोलोगे भाई होगा नहीं, सही है। तो पार्ट C जो है उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है। ओके, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।